हेलो बच्चों, आज हम लोग जिस टॉपिक पर चर्चा करेंगे उसका विषय है अशोक का धम्म। हम लोग जानते हैं कि अशोक प्राचीन काल में मौर्य वंश का एक प्रमुख शासक रहा है। अशोक की जो महानता है, तो अशोक की महानता उसके धम्म पर आधारित है। धम्म नीति अशोक की क्या थी, उस पर संक्षेप में हम लोग चर्चा करेंगे और देखेंगे कि धम्म का मूल मर्म क्या है। मतलब धम्म को समझने का हम लोग जो है सो प्रयास करेंगे। देखिए, धम्म को समझने से पहले थोड़ा सा पहले हम लोग जाएंगे। हम लोग पाते हैं क्या, हम लोग पाते हैं कि बुद्ध काल में, मतलब कि 6th सेंचुरी BC में हम लोग देखते हैं कि समाज में बहुत सारे धार्मिक संप्रदायों का उद्भव हुआ। इसकी संख्या करीब 63 बताई जाती है ना। इसी 63 धार्मिक संप्रदायों में एक बौद्ध धर्म भी था और एक जैन धर्म भी था, है ना। आप सोचिए कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म के अतिरिक्त 6th सेंचुरी BC में करीब 61 धार्मिक संप्रदाय और अस्तित्व में आए थे। मौर्य काल आते आते क्या हुआ कि ये जो 63 जो धार्मिक संप्रदाय थे, ये कई उप संप्रदायों में जो है सो टूट गए। मतलब समाज में एक साथ हम लोग सैकड़ों की संख्या में धार्मिक संप्रदायों को जो है सो देखते हैं। मतलब कि मौर्य काल में समाज में हम लोग बहुत सारे धार्मिक संप्रदायों को जो है सो मौजूद देखते हैं। धार्मिक बातों को लेकर हम लोग पाते हैं कि मौर्य काल में लड़ाई झगड़ा हिंसा एक आम बात हो चली थी। मतलब कि मौर्य काल में हम लोग धार्मिक बातों को लेकर के बड़ा ही एक विरोधाभासी स्थिति देखते हैं और धर्म को लेकर, धार्मिक बातों को लेकर विभिन्न संप्रदायों में लड़ाई झगड़ा एक आम विषय हो चुका था, है ना। अशोक को ऐसे साम्राज्य को लेकर के चलना था जो कि काफी चुनौतीपूर्ण था, है ना। हम लोग ये भी पाते हैं कि आज की तारीख में अगर हिंदू और मुसलमानों के बीच में अगर लड़ाई हो जाता है, अगर राइट हो जाता है, तो स्थिति कितना तनावपूर्ण हो सकता है, हो जाता है, ये हम लोग महसूस कर सकते हैं, है ना। तो आप कल्पना कीजिए एक ऐसे समाज में जहां पर सैकड़ों की संख्या में धार्मिक संप्रदाय मौजूद हों और वहां पर धार्मिक बातों को लेकर अगर लड़ाई झगड़ा हो तो समाज कितना तनाव में रहा होगा। अशोक को ऐसे ही समाज का सामना जो है सो करना पड़ा, ठीक है। तब अशोक इसके समाधान के लिए वो धम्म नीति लेकर के आया। धम्म जो शब्द है वो प्राकृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ धर्म होता है। मतलब कि जिसको हम लोग धर्म कहते हैं, प्राकृत भाषा में उसको धम्म कहा जाता था। अपनी धम्म नीति के माध्यम से अशोक क्या किया, वो समाज के लोगों को धर्म का वास्तविक अर्थ बताना चाहता था, धर्म का वास्तविक मर्म बताना चाहता था। उन लोगों को बताना चाहता था कि धर्म का क्षेत्र जो होता है वो काफी व्यापक होता है और उपासना पद्धति एक अलग चीज है। उपासना पद्धति धर्म का ही एक छोटा सा रूप है। अपने आप में जो है सो उपासना पद्धति धर्म नहीं है, धर्म का एक छोटा सा पार्ट है उपासना पद्धति। यदि आप मंदिर जाते हैं, चर्च जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो ये आपकी उपासना पद्धति है, ठीक है ना। ये आपका धर्म नहीं है, धर्म का एक छोटा सा ये एक पार्ट है। माता पिता की सेवा करना भी धर्म है, गरीबों को भोजन कराना भी धर्म है, पड़ोसियों की सहायता करना भी धर्म है, ठीक है। गुरुजनों का सम्मान करना भी धर्म है। मतलब अपनी धम्म नीति के माध्यम से अशोक जो है धर्म के व्यापक आयाम को जो है सो लोगों के समक्ष जो है सो प्रस्तुत करना चाहता था। लोगों को बताना चाहता था कि देखिए, धर्म वो नहीं है जो आप समझ रहे हैं, धर्म वो है जो मैं आपसे जो है सो कह रहा हूं। इस संदर्भ में आप धर्म को जो है सो अंगीकार कीजिए और उस अनुरूप जो है सो आचरण कीजिए, है ना। तो मोटे तौर पर आपको यही पर ध्यान में रखना है कि अशोक का धम्म क्या था। तो अशोक का धम्म जो था एक नैतिक नियमावली थी, एक आचार संहिता थी। इसके माध्यम से अशोक लोगों को जीवन जीने का तरीका बताना चाहता था, लोगों को संयम रखने के लिए कह रहा था। इसके माध्यम से भाईचारा का संदेश दे रहा था और मिलजुल करके जो है सो रहने के लिए लोगों से आग्रह कर रहा था इस नैतिक नियमावली के माध्यम से, है ना। मतलब अशोक का धम्म एक नैतिक नियमावली या एक आचार संहिता थी जिसका उद्देश्य धर्म के वास्तविक मर्म की व्याख्या करनी थी। थैंक यू।